उसके बाद वाला कैंडल अगर ग्रीन कलर का बन जाता है और बोलिंजर बैंड की मदद से अगर ट्रेडिंग में हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद प्राइस में क्या होता है आपकी आंखों के सामने है। बोलिंजर बैंड एक ऐसा ट्रेडिंग इंडिकेटर जिस इंडिकेटर को हर तरह के ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, या फिर चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, हर तरह के ट्रेडिंग में ये जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को यूज किया जाता है। और अगर आप सिर्फ एक बार सही तरीके से समझ जाते हो कि ये जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या काम होता है, सिर्फ एक बार भी ध्यान लगाकर समझ जाते हो ना, तो इस इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेडिंग में फायदा उठा सकते हो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर ये बोलिंजर बैंड इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है, यानी कि ये जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है इसका क्या क्या काम होता है उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कैसे इसको यूज किया जाता है, यानी कि बोलिंजर बैंड नाम सुनते ही आप अगर घबरा रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको यूज किया जाता है, आज की वीडियो में बच्चों की भाषा में आपको समझा दूंगा कि कैसे इस इंडिकेटर को यूज किया जाता है। एंड वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि 90% लोग एक गलती करता है, यानी कि इस इंडिकेटर को लेकर मोटा मोटी 100 में से 90 लोग एक बहुत बड़ा गलती कर देता है। उनके अंदर ये गलतफहमी रहता है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को लेकर। तो कौन सा वो गलती है, उस गलती के बारे में भी आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो क्या मतलब होता है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर का? तो ये जो बोलिंजर बैंड है ना, ये एक इंडिकेटर है जो हमें ट्रेडिंग करने के लिए ये इंडिकेशन देता है कि कोई भी स्टॉक में या फिर कोई भी चार्ट में, कोई भी प्राइस में आने वाले समय में उस चार्ट में कैसा मोमेंटम रह सकता है, इसका हमें इंडिकेशन, इसका हमें अनुमान देता है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर। यानी कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर अगर हम लगा लेते हैं और उसका अगर यूज जान लेते हैं तो हमें ये अनुमान लग सकता है कि आने वाले समय में इस चार्ट का मोमेंटम कैसा रहेगा, इसका अनुमान हमें मिल सकता है। इतना बात समझ गए ना। दूसरी चीज, ये जो इंडिकेटर है इसको कैसे चार्ट में लगाया जाता है, उसके लिए जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो उसमें आ जाना है। उसके बाद इंडिकेटर का जहां पे आपको सेक्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको सर्च करना है BOLLINGER। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया बोलिंजर बैंड्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है आपके चार्ट पे लग जाएगा। अब जैसे ही चार्ट पे लग जाएगा आपको घबराना नहीं है, इसको देखकर डर नहीं जाना है कि भाई ये क्या लंबा लंबा लाइन लग गया है। कुछ नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस इंडिकेटर को ध्यान से देखोगे ना तो आपको तीन चीजें दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऊपर ये लाल वाला जो लाइन है ये दिखाई पड़ेगा। उसके बाद बीच में से एक ब्लू कलर का लाइन गया है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद सबसे नीचे ग्रीन कलर का एक लाइन गया है, ये दिखाई पड़ेगा। और बोलिंजर बैंड इंडिकेटर में यही तीन लाइन मेन चीज होता है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। समझाता हूं क्या होता है। सबसे ऊपर वाला जो लाइन गया है रेड कलर का, इसको बोला जाता है बोलिंजर बैंड का अपर बैंड। सबसे ऊपर है इसलिए इस लाइन को बोला जाता है अपर बैंड। बीच में जो ब्लू कलर का लाइन गया है इसको बोला जाता है मिडिल बैंड। और सबसे नीचे वाला जो लाइन गया है इसको बोला जाता है लोअर बैंड। बस इतना ही होता है, ध्यान से समझना। ऊपर वाला लाइन को बोला जाता है अपर बैंड, बीच वाला लाइन को बोला जाता है मिडिल बैंड, लास्ट वाला लाइन को बोला जाता है लोअर बैंड। इतना समझ गए। अब ऐसा माना जाता है कि कोई भी चार्ट या फिर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी प्राइस, ये जो बोलिंजर बैंड है इसके बीच में ही रहता है। यानी कि बोलिंजर बैंड का ये जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है, ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन, सबसे नीचे वाला लाइन, कोई भी प्राइस, कोई भी चार्ट, ज्यादातर टाइम ऐसा माना जाता है कि प्राइस हमेशा बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है। ना तो प्राइस बोलिंजर बैंड को तोड़ के बहुत ऊपर जाता है और ना तो प्राइस बोलिंजर बैंड का ये जो नीचे वाला लाइन है इसको तोड़कर बहुत नीचे गिरता है। ऐसा माना जाता है कि प्राइस हमेशा बोलिंजर बैंड का बीच में ही मूव करता रहता है। ये पहला काम होता है बोलिंजर बैंड का। समझ गए इतना बात। उसके बाद ये जो मिडिल वाला लाइन गया है ये 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है। यानी कि ये जो बीच वाला लाइन है ब्लू कलर का, ये 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है। समझ गए इतना बात। अब ये जो बोलिंजर बैंड है, जब भी कोई भी स्टॉक का जो प्राइस है वो बोलिंजर बैंड का अपर वाला बैंड है, यानी कि सबसे ऊपर वाला बैंड को टच करता है या फिर उसके आसपास जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टॉक है ये ओवरबॉट हो चुकी है। ओवरबॉट यानी कि जब किसी भी स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदारी हो जाती है तब उस स्टॉक को बोला जाता है ओवरबॉट स्टॉक। यानी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अगर किसी स्टॉक को खरीद लिया होता है उसको बोला जाता है ओवरबॉट स्टॉक।
तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बॉलिंजर बैंड का अपर वाला बैंड में जब भी कोई भी प्राइस जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टॉक है ये ओवरबॉट हो चुकी है। सेम उसका उल्टा, जब भी कोई भी स्टॉक का जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड का सबसे नीचे वाला जो लाइन है उसके आसपास आता है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड हो चुकी है। ओवरसोल्ड यानी कि जब कोई भी स्टॉक को हद से ज्यादा लोग उसको बेच देता है, जब इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक को बहुत ज्यादा बेच देता है तब वो जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड हो जाता है। अब ओवरसोल्ड होता है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर इसमें हमें मदद करता है। अब अगर बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला बैंड के आसपास कोई भी प्राइस आता है तो हमें ऐसा मान लेना चाहिए, इसकी गारंटी नहीं है, ध्यान रखना, गारंटी नाम का कोई वर्ड ट्रेडिंग में काम नहीं करता है, लेकिन जब भी बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला बैंड के आसपास कोई भी स्टॉक का प्राइस आता है तो ऐसा हमें मान लेना चाहिए, अनुमान लग जाना चाहिए कि वो जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड हो चुकी है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसको बेच दिया है, ये जो स्टॉक है ये सस्ता हो गया है। ये पहला काम होता है बॉलिंजर बैंड का। समझ गए इतना बात? उसके बाद मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है इसको हाइड कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये चार्ट में सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपका आंसर ये रहेगा कि अरे सर ऐसे ही पूछने से थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, वीकली में लगाना पड़ेगा, डेली में लगाना पड़ेगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो स्टॉक है इसका सपोर्ट लेवल कहाँ है या फिर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है। इतना समझ गए? लेकिन उसी जगह अगर हम ये जो बॉलिंजर बैंड है इस इंडिकेटर को लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, इसका अंदाजा हमें मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चार्ट है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चार्ट है इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है? तो इसका अगर अंदाजा हमें लेना है तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को हमें लगा लेना है। लगाने के बाद जैसे ही जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड के अपर वाला बैंड के आसपास आता है और वहां से गिरने लगता है तो हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि ये वाला जो लेवल है ये इस स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस यानी कि ऐसा लेवल जो लेवल पे जाने के बाद स्टॉक का प्राइस या फिर चार्ट का प्राइस गिरता है उस लेवल को बोला जाता है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक उसका उल्टा, जब भी बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में कोई भी प्राइस आता है या फिर कोई भी चार्ट आता है और आने के बाद लोअर वाला जो बैंड है वहां पे टच करने के बाद वहां पे बढ़ने लगता है तो हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि वो जो लेवल है वो स्टॉक का सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट लेवल ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पे आने के बाद स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाला बैंड है उसको माना जाता है उस स्टॉक का सपोर्ट लेवल, और बॉलिंजर बैंड का जो ऊपर वाला बैंड है उस लेवल को माना जाता है, बोला नहीं जाता, माना जाता है कि वो जो स्टॉक है उस स्टॉक का वो रेजिस्टेंस का लेवल है। समझ गए इतना बात? पहला काम हमने समझा कि प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है, पहला हमने ये समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि कोई भी प्राइस अगर बॉलिंजर बैंड का ऊपर वाला लाइन के आसपास आता है तो वो जो स्टॉक है ओवरबॉट माना जाता है, और कोई भी स्टॉक अगर बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला बैंड के आसपास आता है तो वो जो स्टॉक है उसको उस टाइम ओवरसोल्ड माना जाता है। उसके बाद हमने क्या समझा कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, वो तो हम लोग प्राइस एक्शन लगाकर जान ही सकते हैं, सीख ही सकते हैं, लेकिन अगर बॉलिंजर बैंड को लगा लेते हैं तो इसका हमें और भी अंदाजा मिल जाता है कि किसी भी स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल कहां है, सपोर्ट लेवल कहां है। ये चीज हम बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को लगाकर जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना तक पूरा क्लियर हो गया ना? अब चलिए आगे इसका यूजेस के बारे में और भी जान लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो कैसे आखिर ये जो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है इसको ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, अभी हम लोग उसी चीज को डिटेल में सीखेंगे, तो ध्यान से समझना। तो जैसा कि हमने बात किया था कि बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है इसमें 3 लाइन होता है। सबसे ऊपर वाला जो लाइन है उसको बोला जाता है अपर बैंड, बीच वाला जो लाइन है उसको बोला जाता है मिडिल बैंड, और बीच वाला जो लाइन है वो 20 MA होता है, यानी कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का लाइन होता है ये बीच वाला लाइन। और सबसे नीचे वाला जो लाइन है उसको बोला जाता है लोअर बैंड। इतना हमने समझा था। बॉलिंजर बैंड में 3 लाइन होता है और कोई भी चार्ट या फिर कोई भी प्राइस बॉलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है, ये भी हमने सीखा था। अब इसको कैसे यूज किया जाता है? इसको ऐसे यूज किया जाता है कि जब भी चार्ट में आप देखते हो कि प्राइस आराम आराम से नीचे गिर रहा है और गिरते गिरते प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला बैंड के आसपास प्राइस जब भी आता है और बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला लाइन के आसपास जैसे ही प्राइस आता है और वहां पे प्राइस आने के बाद जैसे ही वहां से प्राइस अगर बढ़ने लगता है या फिर वहां पे अगर कोई ग्रीन कैंडल, अच्छा सा कैंडल बन जाता है ग्रीन कलर का, तो ऐसा माना जाता है कि भैया इस वाला लेवल पर
बायर्स एक्टिव हो गया है और इस वाला लेवल पर ये जो स्टॉक है ओवर सोल्ड हो गया था। अब यहाँ पे बायर की एंट्री हो चुकी है और वहां से प्राइस का ऊपर जाने का काफी ज्यादा संभावना रहता है। एक बार फिर से समझाता हूं, जब भी आप किसी भी चार्ट में बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाओगे ऐसा दिखेगा। जब भी ऐसा देखने को मिले कि प्राइस आराम आराम से गिर रहा है और गिरते गिरते प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड के आसपास आ जाता है और लोअर बैंड पे प्राइस आने के बाद ही जैसे ही उस पोजीशन पर प्राइस फिर से बढ़ने लगता है, यानी कि लोअर बैंड के आसपास अगर ग्रीन कलर का एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है तो ऐसा माना जाता है कि अब इस स्टॉक में बायर्स की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम आने का चांसेस है। तो अगर हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे ही प्राइस नीचे गिरता है उसके बाद बोलिंजर बैंड का नीचे वाला बैंड के आसपास प्राइस आ जाता है, उसके बाद वाला कैंडल अगर ग्रीन कलर का बन जाता है और बोलिंजर बैंड की मदद से अगर ट्रेडिंग में हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद प्राइस में क्या होता है आपके आंखों के सामने है। ठीक उसका उल्टा, जब भी प्राइस बोलिंजर बैंड का अपर बैंड के आसपास आ जाता है और अपर बैंड के आसपास आने के बाद अगर वहां पे कोई रेड कलर का बड़ा सा कैंडल बन जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भैया इस वाला पोजीशन पर ये जो स्टॉक है ये ओवरबॉट हो चुकी है और यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही किसी भी स्टॉक में सेलर्स की एंट्री हो जाती है उसके बाद वो स्टॉक में क्या हो सकता है भैया, बहुत जबरदस्त गिरावट हो सकता है। रिजल्ट आपके सामने है। कुल मिलाकर इतना समझो। और यहाँ पे 90% लोग एक गलती करता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बोलिंजर बैंड में 90% लोग एक गलती कर देता है। वो गलती ये है कि 90% लोगों को ये लगता है कि बोलिंजर बैंड के लोअर वाला बैंड के आसपास अगर कोई प्राइस आता है उसके बाद प्राइस में बढ़ने का चांसेस होता है, जबकि ये जो बात है टोटली रॉन्ग है। टोटली रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो प्राइस आराम आराम से बढ़ रहा था और यहाँ पे बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है यहाँ पे प्राइस आ गया है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया बोलिंजर बैंड का अपर वाला बैंड के आसपास प्राइस आ गया है, अब तो यहाँ पे प्राइस का गिरने का चांसेस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहानी तो उल्टा ही हो गया है। अगर आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड का विश्वास करते तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गलती बोलिंजर बैंड की नहीं है, गलती आपकी स्ट्रेटेजी में है। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब भी प्राइस बोलिंजर बैंड का लोअर वाला बैंड के आसपास आता है उसके बाद ही आपको ये नहीं मानना है कि प्राइस यहां से बढ़ेगा, बल्कि आपको तब मानना है प्राइस यहां से बढ़ सकता है जब प्राइस नीचे वाला बैंड के आसपास आए, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बने या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बने या फिर कोई बुलिश कैंडल बने, तब आपको मानना चाहिए कि भैया हाँ ये वाला पॉइंट पे प्राइस ओवरसोल्ड हो चुका है, ये वाला पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हो गया है। समझ गए बात। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो आपको नहीं मानना चाहिए कि लोअर बैंड के आसपास आ गया प्राइस बढ़ेगा, तब मानना चाहिए जब लोअर बैंड के आसपास कोई बुलिश कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने, वॉल्यूम काफी ज्यादा हो, तब मानना चाहिए। ठीक उसका उल्टा, जब बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास प्राइस जाता है तो आपको नहीं मानना चाहिए कि प्राइस वहां से गिर सकता है, बल्कि तब मानना चाहिए जब प्राइस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास हो और उसके बाद कोई बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए, जब सेलर्स की एंट्री हो जाती है तब आपको मानना चाहिए कि भैया इस वाला पॉइंट पे अब सेलर की एंट्री हो चुकी है, अब यहां से प्राइस गिर सकता है। समझ गए ना। तो इस वाला बोलिंजर बैंड की टेक्निक की मदद से हम लोग ट्रेडिंग में फायदा उठा सकते हैं। ये तो पहला फायदा हमने बात किया। उसके बाद दूसरा वाला काम जान लेते हैं कि बोलिंजर बैंड का और कौन सा काम होता है। तो दूसरा वाला काम ये होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलिंजर बैंड का जो बीच वाला लाइन है उस बीच वाला लाइन को बोला जाता है 20 MA, यानी कि वो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का लाइन होता है। तो ऐसा कई बार माना जाता है कि जब भी प्राइस बोलिंजर बैंड का बीच वाला जो लाइन है यानी कि 20 मूविंग एवरेज है 20 पीरियड का, उसको तोड़ता है यानी कि उसको ब्रेक कर देता है, उसके बाद प्राइस में एक अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। ठीक उसका उल्टा कि जब भी प्राइस ये जो बोलिंजर बैंड का बीच वाला लाइन है उसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, उसके बाद प्राइस में एक गिरावट आने का चांसेस होता है, जो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। समझ गए बात। तीसरा फायदा क्या होता है, और तीसरा फायदा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि बोलिंजर बैंड स्क्वीज। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार आप देखोगे बोलिंजर बैंड में कि ये जो बोलिंजर बैंड है इसका जो थिकनेस है काफी कम हो जाता है, यानी कि बोलिंजर बैंड काफी ज्यादा सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भी चार्ट में बोलिंजर बैंड का जो साइज है वो काफी ज्यादा पतला हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस में बहुत बड़ा मूव आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो मूव है वो डाउन साइड आएगा या फिर अप साइड आएगा, लेकिन जब भी बोलिंजर बैंड काफी ज्यादा स्क्यूज हो जाता है यानी काफी ज्यादा पतला हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि बोलिंजर बैंड अब आने वाले समय में फटने वाला है। अब फटने वाला है इसका मतलब क्या है कि प्राइस में बहुत बड़ा अपसाइड रैली या फिर प्राइस में बहुत बड़ा गिरावट हो सकता है। अब
अगर प्राइस अगर बोलिंजर बैंड काफी ज्यादा पतला हो जाता है और अगर कोई भी कैंडल ऊपर वाला बैंड को तोड़ देता है तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस में ऊपर की तरफ बहुत बड़ा रैली आ सकता है। और अगर बोलिंजर बैंड पतला हो गया है और अगर कोई प्राइस है अगर नीचे वाला बैंड को तोड़कर यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल सॉलिड सा बियरिश कैंडल बना लेता है तो ऐसा माना जा सकता है कि प्राइस में नीचे की तरफ बहुत बड़ा रैली आ सकता है। समझ गए ना बात? तो 3 काम हमने समझा बोलिंजर बैंड का। उसके बाद कुछ गोल्डन पॉइंट्स है, उन गोल्डन पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में बोलिंजर बैंड को यूज करना है तो। सबसे पहला गोल्डन पॉइंट क्या है कि बोलिंजर बैंड को हर तरह के टाइम फ्रेम में यूज किया जा सकता है। आपका अगला सवाल यही आता कि सर समझ गए बोलिंजर बैंड का काम क्या होता है, लेकिन इसको कौन से टाइम फ्रेम में यूज किया जा सकता है? तो इसको 1 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, 1 घंटा बोलो, 4 घंटा बोलो, 1 डे बोलो, 1 वीक बोलो या फिर 1 मंथ बोलो, हर तरह का टाइम फ्रेम में बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को यूज किया जाता है। जो चीज सबसे बेटर चीज लगती है मेरे को बोलिंजर बैंड इंडिकेटर में। दूसरी चीज क्या है कि भैया हर तरह के ट्रेडिंग में इसको यूज किया जा सकता है, यानी कि चाहे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो, पोजिशनल करो, क्रिप्टो करो, चाहे कमोडिटी ट्रेडिंग करो, हर तरह के ट्रेडिंग में इस इंडिकेटर को यूज किया जा सकता है। समझ गए इतना बात? अगला चीज क्या है, ये इंडिकेटर स्पेशली प्राइस का ओवरबॉट जोन या फिर ओवरसोल्ड जोन, इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि बोलिंजर बैंड का मेन काम क्या होता है, यानी कि बोलिंजर बैंड में 3 लाइन होता है। अब अगर प्राइस ऊपर वाला बैंड के आसपास है और उसके बाद वहां से अगर कोई रेड कैंडल सॉलिड सा बन जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो जोन है ये ओवरबॉट का जोन है, यानी कि काफी ज्यादा लोगों ने कंपनी के शेयर को खरीद लिया है, अब यहां से प्राइस गिर सकता है। उसी तरह अगर प्राइस नीचे वाला बैंड को टच कर लेता है और वहां पे एक सॉलिड सा ग्रीन कैंडल बन जाता है तो माना जाता है कि ये जो स्टॉक है ओवरसोल्ड हो चुका है, अब स्टॉक में अपसाइड रैली आ सकता है। तो यही चीज बोलिंजर बैंड जो है मेनली बताता है और बोलिंजर बैंड इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। समझ गए इतना बात? उसके बाद क्या है, ध्यान रहे कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि बोलिंजर बैंड का यूज क्या होता है, काम कैसे करता है, सब तो आपने समझ लिया, लेकिन कोई भी एक इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं बोलता है कि ऐसा ही होगा। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना चाहिए और चीजों को सीखने के बाद ही, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको लाइव मार्केट में आना चाहिए। अगर आप बिना सीखे बिना समझे ट्रेडिंग के बाजार में आ जाओगे और ट्रेडिंग करोगे तो इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, आपका पैसा डूब सकता है ट्रेडिंग में। इसीलिए ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें, सीखने के बाद ट्रेडिंग करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना जोखिम होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल जीरो से सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा कमेंट भी कर दीजिएगा और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।